मूवी के स्टार्टिंग में हम पॉल को देखते हैं जो देर रात तक अपने वर्किंग प्लेस में काम कर रहा था। उसे अपने छोटे बेटे मार्टिन का कॉल आता है। वो उसे बताता है उसकी माँ की तबीयत पहले से ज़्यादा खराब होती जा रही है, जिसमें वो देर रात तक अपने आप से बात किया करती है और इससे मार्टिन को काफ़ी डर लगने लगा था और वो अपने डैड को जल्दी से घर आने के लिए कहता है। वहाँ पर पॉल के साथ काम करने वाली एक लेडी आती है जिसका नाम रिचर्ड था। पॉल उसे बाहर की सभी लाइट बंद कर घर निकल जाने के लिए कहता है। जब रिचर्ड बाहर जाके सभी लाइट बर्न करने लगती है तो उसे अंधेरे में एक परछाई दिखाई देती है। रिचर्ड इसी बात को जाकर पॉल को बताती है और उसे खुद का ध्यान रखने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद पॉल भी घर जाने के लिए निकलता है तो उसे अंधेरे में वही परछाई दिखाई देती है। तभी वो परछाई पॉल पर हमला कर उसके एक पैर को बुरी तरह से घायल कर देती है। पॉल देखता है कि वो परछाई लाइट की रोशनी में उस पर हमला नहीं कर पा रही थी, इसलिए पॉल जल्दी से वहाँ से भाग के अपने ऑफिस में चला आता है और वहाँ की सभी लाइट चालू कर देता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद ऑफिस की लाइट अपने आप बंद हो जाने लगती है और वहाँ पर पूरी तरह अंधेरा हो जाता है। इसके बाद वो परछाई पॉल पर हमला कर उसे मार देती है। सीन कुछ साल बाद शिफ्ट होता है और हम रेबिका और ब्रेक को देखते हैं। रेबिका पॉल की ही बड़ी बेटी होती है जो फिलहाल अपनी फैमिली से दूर एक अपार्टमेंट में अकेले रहती है। इसके बाद हम मार्टिन को देखते हैं जो रात को अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था। वो रात को अपने माँ को किसी के साथ बात करता सुनता है और चेक करने के लिए उनके कमरे में जाता है तो उन्हें उनके कमरे में वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता, इसलिए वो वापस अपने कमरे में जाने लगता है। जाने से पहले वो उनके कमरे की तरफ एक बार देखता है तो उसे दरवाजे पर किसी का हाथ दिखाई देता है, जिसके बाद मार्टिन भागकर अपने कमरे में चला जाता है। जब वो कमरे में जाता है तो बाहर से कोई उसके दरवाजे को खटकाने लगता है। अगली सुबह चाइल्ड वेलफेयर वाले मार्टिन को उसके स्कूल से अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि वो अपने क्लासरूम में सो गया था। वहाँ से पूछताछ करने के लिए उसकी माँ को कॉल किया जाता है पर वो कॉल नहीं उठाती, इसलिए उसकी बड़ी बहन रेबिका को वहाँ पर बुलाया जाता है। रेबिका मार्टिन को लेकर उसकी माँ के घर पर आती है जहाँ पर वो उसकी माँ को बताती है उनकी मेंटल हेल्थ के चलते मार्टिन रात को ठीक से नहीं सो पाता और वो सुबह अपनी क्लासरूम में सो जाता है। इस वजह से मार्टिन कुछ दिनों के लिए उसके साथ उसके अपार्टमेंट में रहने वाला है। मार्टिन अपने कमरे में जाके सामान पैक करने लगता है और जाने से पहले कई बार अपने माँ के कमरे में जाकर देखता है तो एक काली परछाई आकर कमरे को बंद कर देती है, जिसके बाद मार्टिन वहां से भागकर अपनी बहन के पास आ जाता है। इसके बाद रेबिका मार्टिन को लेकर उसके अपार्टमेंट में आ जाती है। रात को रेबिका को जब जाग आती है तो उसे मार्टिन उसके बाजू में नहीं दिखाई देता। वो अंधेरे में किसी परछाई को देखती है जो नीचे फ्लोर पर खुद रही थी। वो लाइट चालू करके देखती है तो उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता, जिसके बाद मार्टिन उसे उसके बाथरूम के बाथटब में सोया हुआ मिलता है जिसने हाथ में टॉर्च को चालू कर पकड़ रखा था। अगली सुबह हम रेबिका से मिलने चाइल्ड वेलफेयर वाले आते हैं जो उसे बताती है अगर उसे मार्टिन की गार्डियन बनना है तो उसे अपनी माँ पर केस कर खुद को बेहतर गार्डियन साबित करना होगा। इसके बाद वो मार्टिन को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद रेबिका की नज़र नीचे फ्लोर पर जाती है जहाँ पर उसे डायना लिखा हुआ मिलता है। इसके बाद रेबिका ब्रेड को लेकर अपने मॉम के घर पर आती है। उसे अपने माँ के कमरे में एक बॉक्स मिलता है जिसे उस बॉक्स में एक टेप मिलता है। उसे सुनने के बाद रेबिका को पता चलता है कुछ साल पहले उनकी माँ जब मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट थी उसे वहाँ पर डायना नाम की एक पेशेंट मिली थी जिसे स्किन की एक अजीब बीमारी थी जो लाइट के कांटेक्ट में आने के बाद अजीब तरह से जलने लगती थी। डॉक्टर ने उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहा जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो उसे पता चलता है उसकी माँ जिसे बात करती है वो यही डायना है जो मर चुकी है। इसके बाद रेबिका एक दूसरे कमरे में आती है जहाँ पर डायना की आत्मा दरवाजा बंद कर उस पर हमला कर देती है, लेकिन तभी ब्रेथ उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर आ जाता है जिस वजह से उसकी जान बच जाती है और रेबिका ब्रेथ के साथ वहाँ से चली आती है। उसके जाने के बाद वहाँ पर मार्टिन अपनी माँ के साथ आता है। मार्टिन उसकी माँ के साथ टीवी देखने लगता है, तभी उसकी माँ लाइट बंद कर देती है और वहाँ पर डायना की आत्मा आकर मार्टिन पर हमला करने लगती है, पर मार्टिन किसी तरह कमरे की लाइट चालू कर वहाँ से भाग के रेबिका के घर आ जाता है। रात को अचानक कोई चीज आकर मार्टिन को उसके बेड के नीचे खींचने लगती है, पर रेबिका उसे अपनी ओर खींच के उसकी जान बचा लेती है। इसके बाद ये सभी उसकी माँ के घर पर आ जाते हैं और उन्हें डायना की मौत के बारे में समझाते हैं
लेकिन उल्टा उन लोगों के बीच बहस हो जाती है। इस वजह से रेबेका मार्टिन को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन मार्टिन वहीं पर रुक के उनकी माँ को डायना से बचाने की बात करता है, इसलिए रेबेका भी वहीं पर रुक जाती है। पर इससे पहले ये सभी लोग पूरे घर पर काफी सारे लाइट और कैंडल लगा कर रखते हैं। रात को अचानक सारे घर की लाइट चली जाती है। रेबेका एक टॉर्च के सहारे बेसमेंट में चेक करने जाती है। मार्टिन भी एक कैंडल लेके उसके पीछे पीछे आ जाता है और तभी बेसमेंट का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। ये लोग ब्रेड को आवाज देने लगते हैं। ब्रेड एक टॉर्च लेकर वहां पर आ जाता है, लेकिन डायना अंधेरे में एक साइड से उस पर हमला कर देती है, जिस वजह से उसके हाथ की टॉर्च गिर जाती है। लेकिन उसके हाथ में मोबाइल था, इस वजह से थोड़ी देर के लिए उसकी जान बच जाती है, क्योंकि थोड़ी देर बाद उसका मोबाइल भी बंद हो जाता है। ब्रेड वहां से भागने लगता है, लेकिन डायना उस पर हमला कर देती है। तभी ब्रेड ने कार की लाइट को चालू कर देता है, जिस वजह से वो बच जाता है और वो अपनी कार को लेकर वहां से चला जाता है। इधर रेबेका के पास में जो टॉर्च थी उसकी बैटरी भी खत्म होने लगती है। ये दोनों पास में पड़ी चीजें जलाकर रोशनी करने लगते हैं। इन लोगों की माँ डायना को ऐसा करने से मना करने लगती है, पर डायना उसे बेहोश कर देती है। इधर बेसमेंट में इन्हें एक यूवी लाइट नजर आ जाती है। डायना इन लोगों पर हमला करने लगती है, पर रेबेका लाइट की मदद से उसको जलाकर मारने लगती है। ब्रेक अपने साथ 2 पुलिस वालों को ले आता है। ये दोनों बेसमेंट का दरवाजा खोल के रेबेका और मार्टिन को ऊपर ले आते हैं, लेकिन डायना उन दोनों पुलिस वालों को हमला कर उन्हें मार डालती है। रेबेका ब्रेक के साथ मार्टिन को बाहर भेज देती है और अपने माँ को ढूंढने के लिए ऊपर चली आती है, पर डायना उस पर हमला कर उसकी टॉर्च नीचे गिरा देती है। इसके बाद वो रेबेका को मारने ही वाली थी, तभी रेबेका की माँ डायना पर गोलियां चलाने लगती है, पर इससे डायना को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। डायना रेबेका की माँ को ही उनकी दोस्त मानती थी और उनकी वजह से ही उस घर पे मौजूद थी, इसलिए रेबेका की माँ खुद को ही गोली मार लेती है, जिस वजह से डायना की आत्मा भी वहां से चली जाती है। जिसके बाद मूवी है पर खत्म होती। मूवी को लेकर आपकी राय कमेंट में जरूर बताइए।